नमस्कार और चित्रकथा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो स्टॉक चार्ट पर सबके सामने होती है पर अक्सर छिपी रहती है। आज हम समझेंगे बाजार की असली कहानी जो कि वॉल्यूम में छुपी होती है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई ट्रेडर एक चार्ट को देखता है तो उसे असम में क्या दिखाई देता है? ज्यादातर लोगों को बस कैंडल्स ऊपर नीचे जाती हुई दिखती हैं, कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, वो लाइनें खींचते हैं, लेकिन अक्सर सबसे जरूरी जानकारी को वो नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ प्राइस के पैटर्न और लाइनों पर ही ध्यान देना। पता है कैसा है? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी रेस्टोरेंट को सिर्फ उसके बाहरी साइन बोर्ड से जज कर लिया जाए, ये देखे बिना कि अंदर असल में ग्राहक हैं भी या नहीं। एक अधूरी तस्वीर। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सिद्धांत सामने आता है कि प्राइस तो बस एक इश्तिहार है, एक एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वॉल्यूम असली सौदा है। प्राइस हमें बताता है कि क्या हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम इस बात का पक्का सबूत है कि असल में क्या हो रहा है। इसे एक चुनाव की तरह समझकर देखिए। प्राइस बताता है कि नतीजा क्या रहा, मतलब हेडलाइन मिल गई कि कौन जीता, लेकिन वॉल्यूम बताता है कि वोट डालने के लिए कितने लोग आए। अब सोचिए, अगर सिर्फ 10 लोगों ने वोट दिया तो क्या उस जीत का कोई मतलब है? शायद नहीं। लेकिन अगर 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया तो ये एक मजबूत जनादेश है। बाजार में भी बिल्कुल यही होता है। वॉल्यूम को सही तरीके से समझने के लिए सिर्फ एक मेंटल मॉडल की जरूरत है, सिर्फ एक, और वो है कोशिश बनाम नतीजा या एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चार्ट देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये कोशिश और नतीजा है क्या? देखिए, बाजार में कोशिश यानी एफर्ट का मतलब है वॉल्यूम, यानी कितनी ऊर्जा, कितना पैसा इस्तेमाल हो रहा है, और नतीजा यानी रिजल्ट, वो है कैंडल, मतलब प्राइस असल में कितनी दूर तक गया। इन दोनों का रिश्ता ही वॉल्यूम की पूरी कहानी बताता है। पहला मामला है हार्मनी का, यानी सामंजस्य। इसमें बड़ी कोशिश होती है और बड़ा ही नतीजा मिलता है। जब एक बड़ी कैंडल ऊंचे वॉल्यूम के साथ बनती है तो इसका मतलब है कि कोशिश और नतीजा दोनों एक साथ हैं। ये एक हेल्दी और मजबूत मूव का संकेत है, यानी बाजार में असली कन्विक्शन है। अब दूसरा मामला देखिए, अब्जॉर्प्शन यानी सोख लेना। यहाँ कोशिश तो बहुत बड़ी होती है पर नतीजा छोटा सा। सोचिए, एक बहुत बड़े जबरदस्त वॉल्यूम पर एक छोटी सी कैंडल बनती है। ये एक चेतावनी का संकेत है। इसका मतलब है कि खरीदार जोर तो पूरा लगा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा खिलाड़ी एक बांध की तरह सारे दबाव को सोख रहा है। और तीसरा मामला है नो सप्लाई या नो डिमांड का। यहाँ प्राइस कम वॉल्यूम पर ही मूव कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। अगर खरीदार नहीं है तो प्राइस कम वॉल्यूम पर गिरता है, और अगर बिकवाल नहीं है तो प्राइस कम वॉल्यूम पर ही ऊपर चला जाता है। ये खाली सड़क पर चलने जैसा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो इस सब को याद रखने के लिए ये एक चीट शीट की तरह है। ज्यादा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल मतलब मजबूत मूव है। ज्यादा वॉल्यूम और छोटी कैंडल, इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन यानी एक वार्निंग। और कम वॉल्यूम पर प्राइस का मूव होना मतलब दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। इन 3 कॉम्बिनेशंस को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस कोशिश बनाम नतीजा वाले सिद्धांत को असली चार्ट पैटर्न पर लगाकर देखते हैं। कुछ खास वॉल्यूम पैटर्न को पढ़ना सीखते हैं जो बाजार की कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देंगे। पहला पैटर्न है स्टॉपिंग वॉल्यूम। सोचिए, बाजार तेजी से गिर रहा है, हर तरफ घबराहट है, लोग पैनिक में बेच रहे हैं। तभी एक लंबी लाल कैंडल बनती है जिसके नीचे एक लंबी सी बत्ती होती है, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा, असाधारण रूप से ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी घबराकर बेच रहे लोगों से सारी सप्लाई सोख रहा है। ये एक संभावित बॉटम का संकेत है। दूसरा पैटर्न है बाइंग क्लाइमैक्स। बाजार लंबे समय से ऊपर जा रहा है और फिर टॉप पर एक बहुत बड़ी हरी कैंडल बनती है, और वॉल्यूम रिकॉर्ड तोड़। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ये जबरदस्त ताकत है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये असल में मजबूत बिकवाली है जिसे खरीदारी के भेष में छिपाया गया है। स्मार्ट मनी रिटेल खरीदारों की भीड़ का फायदा उठाकर अपना माल बेच रहा है। और तीसरा पैटर्न है नो सप्लाई टेस्ट। एक अप ट्रेंड के दौरान प्राइस थोड़ा नीचे आता है, एक छोटी लाल कैंडल बनती है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे बाजार पूछ रहा हो
क्या यहाँ कोई बेचना चाहता है? और वो कम वॉल्यूम जवाब देता है, नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब बिकवाल गायब है और अप ट्रेंड के जारी रहने की पूरी संभावना है। अब एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करने का समय है। ये वो गलती है जो ज्यादातर ट्रेडर्स वॉल्यूम को पढ़ते वक्त करते हैं, और ये बहुत ही आम गलती है। ध्यान से सुनिएगा। क्या हरी वॉल्यूम बार का मतलब बिकवाली से ज्यादा खरीदारी है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सच्चाई ये है कि हर एक सौदे के लिए एक खरीदार और एक बिकवाल की जरूरत होती है। वॉल्यूम बार का रंग हरा हो या लाल, वो सिर्फ प्राइस कैंडल के रंग से मेल खाता है। अगर कैंडल हरी है तो वॉल्यूम बार भी हरा होगा, अगर कैंडल लाल है तो वॉल्यूम बार भी लाल। इसका खरीदार या बिकवाल के ज्यादा होने से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब एक एडवांस सिग्नल की बात करते हैं, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। इसे हम बाजार का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कह सकते हैं, जो हमें समय से पहले आगाह कर सकता है। जब प्राइस नए हाई बना रहा हो लेकिन वॉल्यूम लगातार घटता जा रहा हो, तो ये एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि ट्रेंड का ईंधन, उसकी ताकत खत्म हो रही है। इसे एक रॉकेट की तरह सोचिए। जब वो लॉन्च होता है तो पूरी ताकत होती है, लेकिन जैसे जैसे ईंधन जलता है ताकत कम होती जाती है और आखिरकार वो नीचे आ जाता है। तो अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक सरल, एक्शन लेने लायक तरीके में बदलते हैं, जिसका इस्तेमाल अगले ट्रेड्स में किया जा सकता है। ये है 3 स्टेप वॉल्यूम चेक। पहला, जूम आउट करें और चार्ट को दूर से देखकर वॉल्यूम का पूरा माहौल समझें। दूसरा, जूम इन करें और जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर कोशिश बनाम नतीजे का सिद्धांत लागू करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पुष्टि का इंतजार करें। कभी भी एक कैंडल के आधार पर फैसला न लें। तो ये रही एक अंतिम चेकलिस्ट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये सवाल जरूर पूछें, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या कोशिश नतीजे से मेल खा रही है? क्या जरूरी लेवल्स के पास वॉल्यूम में कोई बड़ा उछाल है? क्या वॉल्यूम प्राइस से अलग दिशा में जा रहा है? और आखिर में अगली कैंडल क्या इशारा कर रही है? हमेशा याद रखिए, प्राइस के साथ हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम वो बाजार का सच बोलने वाला सिरम है। वही दिखाता है कि असली पैसा और असली कन्विक्शन कहाँ है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया।